दोस्तों पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फंक्शंस के प्रैक्टिस कराने वाला हूं। दो बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कर करके, और जो बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। पहला जो है वो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, वो हमारा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का बेस होगा, उसके ऊपर बेस होगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले कराया हुआ था स्ट्रिंग इंडेक्सिंग से बेस। अगर आप यहां पे चेक करो तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग जो कि #22 नंबर है, आप पाइथन के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। राइट, ये मैंने आपको सिखाया था कैसे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डील करते हैं, और वही होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर 15K सब्सक्राइबर। हमने 15,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं आप लोगों के सपोर्ट के कारण। थैंक्स अ लॉट फॉर दी सपोर्ट। आगे भी आप सपोर्ट करते रहे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। सो यहां पे मैं आ गया अपने कोड के अंदर। करना क्या है, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर यूजर अपना नाम इनपुट करेगा और उस नाम का आखिरी कैरेक्टर क्या है वो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर किसी का नाम है अमन, AMAN, तो आखिरी कैरेक्टर क्या है इसमें, N, तो रिटर्न करेगा N। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। तो हमें फंक्शन डिफाइन करना है, तो मैंने यहां पे लिखा DEF, और मुझे किस पे डील करना है, लास्ट कैरेक्टर पे डील करना है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया लास्ट कैर। अब यहां पे आता है आपका पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स, जिसके बारे में मैंने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम वो चीजें लिखते हैं जनरली कि ये कितने पैरामीटर लेगा, यानी कि क्या क्या वैल्यूज उसको पास की जाएंगी, कितनी वैल्यूज इसको पास की जाएगी। तो एक वैल्यू पास की जाएगी, एक नाम एक बार में इनपुट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक वेरिएबल आप लेंगे, किसी भी नाम से हो सकता है वो, तो मैंने यहां पे लिख दिया नेम। यूजर अपना नेम इनपुट करेगा। वेरिएबल का नाम यहां पे आप कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद आएगा आपका कोलन, और यहां पे आएगा रिटर्न, और मैं डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। मैंने कहा नेम का जो आखिरी कैरेक्टर है -1, वो मुझे रिटर्न करके दे दे। ठीक है, अब ये -1 क्यों है मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेरी 22वें नंबर की वीडियो, 22 नंबर की वीडियो आप देखें। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं नीचे आ गया यहां पे, और यहां पे आकर के मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। मैंने कहा लास्ट कैरेक्टर। आप चाहें तो यूजर से इनपुट करवा सकते हो नेम, जैसा कि मैंने आपको पिछले दोनों वीडियोस में आपको करके दिखाया था, लेकिन मैं यहां पे सिंपल एंड शॉर्ट रखना चाहता हूं इस वीडियो को। तो नेम अगर मैं इसको दे देता हूं अमन, और अगर मैं सेव करूं तो ये डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, या तो इसको किसी वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, या फिर इसको हम यहां पे ही डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। राइट, सेव किया, जूम कम कर देता हूं, टर्मिनल ओपन किया मैंने यहां पे अपना, और टर्मिनल ओपन करने के बाद इसको मुझे डेस्कटॉप का पाथ देना पड़ेगा। डेस्कटॉप का पाथ इसलिए क्योंकि मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव है। ठीक है, क्लियर करके यहां पे मैंने लिखा पाइथन, फाइल का नाम क्या है, odd_even.py, कहता n, अमन में लास्ट कैरेक्टर हमारा n है। अगर मैं इस नाम को चेंज कर दूं, लेटस से नाम दे दिया मैंने साइबर वॉरियर्स, सेव किया, दोबारा रन किया, तो S आ रहा है, देख पा रहे हो, ये लास्ट कैरेक्टर आपका यही है। इंडेक्सिंग जिसने बहुत डिटेल में समझी हुई है उसको ये बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। राइट, जंप करते हैं यहां पे सेकंड प्रैक्टिकल की तरफ। इसको कमेंट आउट करता हूं मैं, और अब हमें प्रोग्राम बनाना है जो हमें बताएगा कि ऑड है या इवन है हमारा नंबर। पहले मैं आपको सिंपल वाला प्रोग्राम करके दिखाता हूं, और फिर मैं आपको उसको फंक्शन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। सबसे पहला काम मुझे ये करना है, मुझे यहां पे यूजर से इनपुट लेना है। बिना इनपुट के भी आप काम कर सकते हो, डायरेक्टली इनिशियलाइज करके। ठीक है, तो मैंने कहा इनपुट, एंटर अ नंबर टू नो इट्स ऑड और इवन। राइट, इफ। अब ये जो इनपुट है इसको किसी एक वेरिएबल में रख ले रहा हूं, लेटस से नम नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। इफ नम मॉड, अगर नंबर को मॉड्यूलस करे 2 से इक्वल्स टू 0, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर बहुत डिटेल में समझना चाहते हो मेरे भाई, तो आप मेरे पाइथन प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो वीडियो को। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत इजी वे में। टैग नंबर है 43। ठीक है, और यहां पे हम मॉड्यूलस का साइन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमें रिमाइंडर से मतलब है कि कितना आया हमारे पास डिवाइड करके। ठीक है,
अगर डिवाइड करे और लास्ट में 0 बच जाए तो क्या करे, तो यहां पे हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट कर दे। आप चाहें तो प्रिंट की जगह पे यहां पे भी रिटर्न यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे ये प्रिंट करेगा इवन नंबर है, तो यहां पे आ गया मैं इवन नंबर है। एल्स, और एल्स के अंदर आपका क्या कंडीशन आएगा, मैं इसको यहां से बाहर निकाल देता हूं। और मैंने कहा एल्स प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। सेव किया, टर्मिनल ओपन किया, यहां पे आके फाइल रन करता हूं, कहता एंटर नंबर, मैंने कहा 2, कहता एरर। अब बाय डिफॉल्ट पाइथन आपका इंटीजर में इनपुट नहीं लेता, स्ट्रिंग में लेता है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको सेव किया मैंने और दोबारा रन करता हूं अपने फाइल को, मैंने कहा 2, तो कहता इवन है। दोबारा रन करता हूं, मैंने कहा 11, कहता ऑड है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, आपको लॉजिक पता होगा, बट डिटेल के लिए मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, लेकिन ये जो है वो नॉर्मल प्रोग्राम है और हमें इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये फंक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, देखिए फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना होता है, आपको फंक्शन का नाम डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो मैं जूम कम कर रहा हूं यहां पे और इन सबको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं, और कमेंट आउट करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप इजी वे में इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ता है डिफाइन फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम दे दिया मैंने ऑड अंडरस्कोर इवन, ऑड इवन। अब इसको कितने पैरामीटर चाहिए, कितने आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए होंगे, यूजर से कितने इनपुट लिए जाएंगे, सिर्फ एक इनपुट लिया जाएगा। लेटेस्ट से वो वेरिएबल रख लिया मैंने नम, और इसके बाद आता है आपका ये कोलन, जैसा कि आपने ऊपर यहां पे देखा। अब इस प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के जो जो मेन लाइनें हैं उसके फॉर्मूले के, वो आपको कट कर लेना है कंट्रोल एक्स से और यहां पे ला करके पेस्ट कर देना है, समझ रहे हो। फॉर्मूले की सारी लाइनें आपको कट कर लेनी है और अपने फंक्शन के इस जगह पे आकर के पेस्ट कर देनी है, ठीक। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो जो भी मेरे फॉर्मूले की लाइनें थी वो मैं ले आया यहां पे। क्या पेंडिंग चल रहा है हमारा, एंटर अ नंबर। मैं यूजर से खैर इनपुट नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट यहां पे डील करने वाला हूं। अब फंक्शन हमारा बनके तैयार है, उसके फॉर्मूले हमने लगा दिए, डेफिनेशन यहीं खत्म हो गया। इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा ऑड इवन, और एक नंबर इसको पास करना पड़ेगा, लेट अस से 10। अभी ऐसा तो काम करेगा नहीं, प्रिंट की स्टेटमेंट बुलानी पड़ेगी, तो मैंने कहा प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर, मैंने आगे स्पेसिफाई कर दिया। सेव करता हूं, रन करता हूं, कहता इवन, और उसके बाद क्या कहता नन, ठीक। अगर आप चेक कर सकते हो तो 10 हमारा सही है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब बेटर है कि मैं इस जगह पे रिटर्न यूज कर लूं, तो मैंने यहां पे लिखा रिटर्न कर, ठीक है। और इस जगह पे भी मैं रिटर्न यूज कर रहा हूं और सेव किया, यहां पे आया, इसको भी मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। टर्मिनल ओपन करके क्लियर करते हैं इसको और फाइल को रन करते हैं। कहता इवन, 10 इज अ इवन नंबर। आप यूजर से इनपुट करा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पे कर रहा हूं 5, चलो 3 कर लेते हैं। और अगर रन किया तो कहता है ये ऑड नंबर है। तो जो भी फॉर्मूले की लाइनें होती है ना, बेसिकली आपको वो यहां लिखनी होती है। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, मैंने आपको जो बताया स्ट्रिंग एंड ये वाले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हो इसको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।